हाँ, मुझ में हर दिन कुछ न कुछ टूट जाता है। कभी हौसला, कभी हिम्मत, कभी उम्मीद, कभी यकीन। फिर रात की गहरी चादर पे आंसुओं के कुछ मोती पिरो के बहुत देर तलक इन धागों को सुलझाती हूँ। और फिर दिन की रोशनी चढ़ते चढ़ते मेरा रब मुझे एक नया हौसला बख्शता है, फिर से ज़िंदगी के मुहास पे लड़ने के लिए। लंबी बातें वारदातें होती हैं, पता है क्यों? क्योंकि कोई ना कोई दिल आज़ारी, दुख, गीबत या शिकवा जुबान से निकल ही जाता है। और फिर निकला हुआ लफ्ज़ तो तीर की तरह होता है जनाब, कि कमान से निकला तो कब वापस हुआ है। इसीलिए कहते हैं मुख्तसर बात में अम छुपा होता है। जिंदगी आसान है सिर्फ उस वक्त तक जब तक आप बाशऊर नहीं हो जाते, क्योंकि सिर्फ बेशऊर इंसान ही हकीकत से आंख चुराने का हुनर रखता है। और बाशऊर इंसान को जिंदगी के असल रंग साफ साफ नजर आते हैं। और याद रखें कि बाशऊर होने का ताल्लुक उम्र से नहीं होता। अनजाने में ठोकर लगकर गिर जाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि गलती करना इंसान की सिफ्त है। मगर बुराई तो ये है कि सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को अंधे कुएं में धकेल दिया जाए। गीबत बिल्कुल फास्ट फूड जैसी होती है। जैसे फास्ट फूड खाते हुए बहुत मज़ा आता है, मगर इसके असरात इंसानी जिस्म पर बहुत बुरे पड़ते हैं। इसी तरह गीबत करते हुए तो तस्कीन महसूस होती है, मगर वो हमारे रूहानी और अर्शी मामलात में जो बिगाड़ पैदा करती है वो इंसानी सोच से बहुत आगे की बात है। अल्लाह पर यकीन ये नहीं कि जो मांगा वो मिल जाए तो ही यकीन पुख्ता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हकीकी यकीन तो ये है कि जो मांग कर भी नहीं मिला उस पर ये सोच कर राजी रहा जाए कि अता तो मेरे रब की ही तरफ से होती है, और वो जो अता करे उस पर शुक्र, और जो ना अता करे इसमें हमेशा खैर होती है। मंजिल की चाहत ख़त्म हो जाए तो भले मंजिल सामने हो, इंसान वापस पलट आता है। बात सिर्फ दिल में उतरने और दिल से उतरने की होती है जनाब। आजमाए हुए को अगर फिर से आजमा लिया जाए तो दूसरी बार का धोखा आपने खुद अपने आप को दिया होता है। जब बताया जा चुका है कि आजमाए हुए को आजमाना जहल है, फिर दूसरी बार की गलती आपके अपने नाम ही लिखी जाती है। मुझे खामोशी ने कभी नुकसान नहीं दिया। जो नुकसान उठाया वो सिर्फ बोलने के बाद ही उठाया है। खामोशी सिर्फ तब तक बेहतर है जब तक बात हक की ना हो, मगर जब बात हक पर आ जाए तो फिर हक बात पर खामोश हो जाना बेहतर नहीं। जिसे जितनी आसानी से मिल जाओगे वो उतनी ही बेकीमत समझेगा और उतनी ही बेकदरी करेगा। लोगों में अगर अपनी कदर करवानी हो तो अपने आप तक पहुंचने के सभी रास्ते मुश्किल बना दो, ताकि आप तक सिर्फ उसी शख्स की रसाई हो जो वाकई आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हो। सिर्फ उसी शख्स के सामने बोलें जिस पर एतबार हो, जो आपको सुनकर आपकी बात अपने सीने में महफूज कर ले। अगर सच्चे दोस्त की पहचान करनी हो तो इसमें एक निशानी आप ज़रूर देखोगे कि वो बुराई में आपका साथ कभी नहीं देगा। वो एक भाई की तरह आपके साथ हमेशा रहेगा
اور ایک باپ کی طرح آپ کو ہر بات پر نصیحت ضرور کرے گا، مگر کسی برائی میں آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ صبر تو آ ہی جاتا ہے، کبھی رونے کے بعد، کبھی کچھ کھونے کے بعد، مگر صبر آنے تک کی یہ طویل مسافت میں انسان کی روح تک زخمی ہو جاتی ہے، اور زخم کھایا ہوا انسان دو طرح کے سبق سیکھتا ہے، اور اس کی فطرت میں دو طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں۔ پہلی کہ وہ دوسروں کی تکلیف دیکھ کر دکھ محسوس نہیں کرتا اور سمجھتا ہے کہ میں اس تکلیف کو سہ کر آگے بڑھ گیا تو دوسرا انسان بھی آگے بڑھ جائے گا۔ دوسری تبدیلی یہ آتی ہے کہ جو تکلیف میں نے سہی، اس تکلیف سے کوئی اور نہ گزرے۔ پہلی صورت میں انسان سخت دل بن جاتا ہے اور دوسری صورت میں نرم دل۔ وفا یہ نہیں کہ کوئی آپ کو پسند ہو اور آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، وفا تو یہ ہے کہ کوئی شخص جب کسی کو ناپسند کرنا شروع کر دے، اس کے بعد بھی اس کی عزت اور توقیر کا خیال رکھے۔ وفادار اور بے وفا کا اندازہ تو برے وقت میں لگتا ہے، ساتھ رہتے ہوئے اور اچھے وقت میں تو سبھی با وفا ہوتے ہیں۔